जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच का एक खास कार्यक्रम आखिरी कतार, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आखिर आज जो लोग आखिरी कतार में अपने आप को महसूस कर रहे हैं उनको आगे कैसे ला सकते हैं और आखिर उन पर ऐसी चीजें क्या हुई हैं वो अपने आप को आखिरी कतार में महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर उधर से फिर नीट एग्जाम का जो लीक हुआ है उसके ऊपर भी बहुत सारा बवाल चल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस जनता पार्टी शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांगने के लिए तैयार है और उसका 5 दिन का अल्टीमेटम भी कांग्रेस जनता पार्टी ने दिया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नीट एग्जाम जो लीक हुआ है क्या वो वाहिद अकेला एग्जाम ऐसा है जो लीक हुआ है, और जो और एग्जाम लीक हुए हैं उनके पीछे क्या मंशा रही है। क्या हमारे देश में जो नीट हो या फिर और एग्जाम हो लीक जो हो रहे हैं वो एक चलन चल चुका है या फिर कोई और वजह है, सरकार जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार है। इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साजिद साहब मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और लेखक भी हैं, किताबें लिखते हैं अपनी और वक्त वक्त पर अपने बयान भी देते हैं और अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साजिद साहब। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है कि नीट 2026 शुरू हुआ, बच्चों ने परीक्षा दी, अचानक से फिर एक चीज आती है कि ये पेपर लीक हो गया। इसको किस तरीके से बच्चों के ऊपर असर पड़ा होगा और आखिर क्या उनके लोगों को बीती होगी। आप पेपर लीक होने की सिर्फ 2026 की ही बात ना करें। पेपर कई बार लीक हुए। राजस्थान में पेपर लीक हुए, यूपी में पेपर लीक हुए, बिहार में पेपर लीक हुए और भी कई जगहों पर पेपर लीक होते रहे। पेपर लीक अगर एक बार हो, किसी एक जगह हो, तो समझ में आता है कि कोई दिक्कत आ गई होगी या कोई परेशानियां आ गई होगी इस तरह से। लेकिन अगर बार बार हो और कई एक स्टेट में ऐसा हो रहा हो तो सवाल तो व्यवस्था पर उठना ही चाहिए, तो डेफिनेटली उठेगा। इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट भी है, एग्जाम कमीशन भी है और उसके बाद में पूरा इंटायर सिस्टम है। पेपर लीक हुआ, बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ पेपर दिया, वो लीक हो गया। उस वक्त जो मेंटल स्टेट रहा है, जो परेशानियां रहे, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। और जो बार बार लीक हो रहा है वो समस्या क्या है। बच्चों को देखिए आर्थिक प्रॉब्लम उससे आते हैं। उन्होंने जो अपना टाइम लगा करके ट्रैवल करके एग्जाम्स दिए हैं वो टाइम उनका वेस्ट हुआ। उसके बाद में कई बच्चे हताशा में अपनी जान भी दे देते हैं। अभी इस एग्जाम के पेपर लीक होने से 6 लोगों की ने सुसाइड की, उनकी लाइफ लॉस हुई। और व्यवस्था का भी नुकसान होता है। इससे व्यवस्था का नुकसान ये होता है कि पब्लिक ट्रस्ट उठ जाता है, बच्चों के भरोसे उठ जाते हैं ऐसे एग्जामिंग सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम हिल जाता है। जो प्राइवेट चाहे कोचिंग सेंटर्स हो या स्कूल हो, उनको भी लगता है कि अब कुछ होने का नहीं। जब बार बार एग्जाम ही लीक हो जाए, पेपर ही लीक हो जाए, तो बच्चे आखिर क्या करेंगे। मान लीजिए एक आदमी मिडिल क्लास से आ रहा है, 1000 रुपये दे करके फॉर्म भरा है, 5000 दे करके वो सफर करके एग्जाम देने आ रहा है। एक तो एग्जाम सेंटर का इस वक्त इतना ज्यादा टंटारा हो जाता है कि मान लो बिहार का लड़का है, उसको कश्मीर में भेज दिया जाता है। उसको पहुंचने के लिए 5000 चाहिए, उसका 5000 ये खर्चा, फिर पेपर में जो उसने लगाया फीस, वो भी सारा। इन सारी चीजों की जवाबदेही गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि आखिर बच्चे का जो टाइम लॉस हुआ, उसका फाइनेंशियल जो लॉस हुआ, उसने फॉर्म भरने में जो उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन ये जो पेपर लीक है उसके जिम्मेदार किसको मानेंगे आप। तीनों सरकार को, गवर्नमेंट को भी, एजेंसियां हैं या भ्रष्ट जो तंत्र चल रहा है। तीनों और तीनों में दो सबसे ज्यादा। भ्रष्ट तंत्र का क्या है। अगर कोई करप्टेड आदमी है या चोर को आप चोरी का अगर चांस नहीं देंगे तो चोरी कहां से कर पाएगा। चोरी कहां से कर पाएगा। अगर उसको रास्ता आप ना दे तो कैसे चोरी कर पाएगा। मतलब अपना बिल्कुल गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बना पाए या रूल्स बनाए और उनको फॉलो अप की तरफ नहीं ला पाए। ऐसे लोग नहीं लाए जो उनके रूल को फॉलो कर सके। और एग्जाम कमीशन जो आया, एक तो एग्जाम कमीशन या तो वो पोस्ट वो चीजें डिजर्व नहीं करता था जहां वो बैठा दिया गया। प्राइवेसी, हम लोग स्कूल का एग्जाम कराते हैं, सुबह 15 मिनट पहले पेपर प्रिंट होता है। कुछ टीचर को पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा रिजेक्ट हुआ। इतने बड़े सिस्टम का पेपर कैसे लीक हो जाता है, वो भी पूरा क्वेश्चन लीक हो जाता है।
अच्छा, तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर लीक की बात चल रही है, ये नीट ही नहीं, कई सारे उसमें चीजें, कई सारे में है। यूपीएससी के पेपर्स लीक हुए, यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, बताइए। बिहार में दरोगा का एग्जाम लीक हो गया, यूपी में भी कई सारे हो रहे हैं, दिल्ली में भी कई सारे, ये यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ। ये जो पेपर लीक से ईमानदार छात्र जो है, मतलब जो मेहनत से अपनी मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं छात्र, और जो लगातार कोशिश करते हैं गरीबी से निकल करके अपने आप को सही तरीके से नौकरी के जरिए ऊपर लाने की, कुछ समाज सेवा के तौर पर चाहते हैं कि हम लोग अगर इंस्पेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, समाज सेवा करेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग सरकारी नौकरी में पाएंगे तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए। लेकिन होता क्या है कि आर्थिक स्थिति सुधरना और समाज सेवा करना, वो सारी की सारी चीजें पेपर चल जाता। तो क्या वो जो बच्चे भरोसा रखते हैं और जो मेहनत करने के बाद में आते, पेपर लीक के बाद में उनका क्या होता है? पेपर लीक के बाद ऐसे में अक्सर बच्चे हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। रिपोर्ट तो कम आते हैं ना गवर्नमेंट के यहाँ, रिपोर्ट अखबारों में रिपोर्ट तो जानबूझ करके गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है। ये तो 6 की रिपोर्ट आएगी सुसाइड कर लिया, ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो सुसाइड कर लिए होंगे। फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। शाहरुख के ये देखो, बच्चे इतनी मेहनत से करके 5-5, 6-6 साल तक, 12 के बाद बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, +2 के बाद में नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना दूसरा चांस खत्म कर दिया है लाइफ में। और जब उनको पता चलता है कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो लाइफ में वो दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते। अब उनके पास ऑप्शन कुछ रह नहीं जाता है। वो थक हार करके सोचते मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया हुआ यार, अब हम लोग कामयाब भी नहीं, तो एक रास्ता यही है कि सुसाइड कर लो, सुसाइड कर लो। सबसे ज्यादा जनरेशन लॉस है इसमें। जिस पर देश का भविष्य टिका हुआ है, हम उसको खो रहे हैं अपनी व्यवस्था से। और जितनों का आप एक सर्वे निकाल लें, जितने बच्चे सुसाइड कर लें, टॉप ब्रिलियंट लेवल के बच्चे हैं, एकदम हाई लेवल के, ये सुसाइड करते जा रहे हैं। ये सुसाइड कर रहे हैं? हाँ, जितने सुसाइड करने वाले बच्चे, आप उनका एक रेशियो अगर निकाले, एक सर्वे निकाले, तो सारे के सारे नेक्स्ट जीनियस लेवल के लोग मिलेंगे। सारे जो देश अपने ये जो खूबियां हैं, हाँ, जितनी खूबियां डायमंड्स है देश के, वो हाँ, वो सब दबते जा रहे हैं, खाली एक करप्ट व्यवस्था की वजह से। अच्छा, ये जो करप्ट लोग हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं, सरकार का उनको डर नहीं, कानून का उनको डर नहीं। अक्सर तो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग आप खुल करके कह रहे हैं। तो इन अधिकारियों कर्मचारी जो ये लीक कर रहे, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है, आपके गार्ड और जो सुरक्षा कर्मी, उसके अगर उनको पता नहीं हो तो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि लीक जो चीजें होंगी पहले आप ही यहाँ से, सुरक्षा कर्मी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, ये लीक तो हो जाती है चीजें। तो सरकार या जो तंत्र है उसको किस तरीके से कदम उठाने चाहिए? सरकार अपना एक मजबूत प्लान बनाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, और अधिकारियों पर जिसको वो अपॉइंट कर रही है उन चीजों के लिए उसकी गाइडलाइन फिक्स करे, और उसकी पनिश भी फिक्स करे कि इन केस अगर इन सारी चीजों को मेंटेन करके नहीं रखा गया और ये गलतियां हुई, पेपर लीक्स हुए या और भी किसी तरह की लापरवाही हुई, तो सजा भी उसी लेवल का दिया जाएगा जिस लेवल की आपको सर्विसेज दी जा रही है। हाई लेवल की सैलरी मिलती है, बढ़िया सिक्योरिटी मिलती है, अच्छी सर्विसेज मिलती है, रहने के घर मिलते हैं, गार्ड्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज पैदा हो जाती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सजा भी उसी लेवल का रखे, नौकरियों को बर्खास्त करे और लीगल फॉर्म में आकर के कॉन्स्टिट्यूशनली उनका ट्रायल चला करके फिर उनको कस्टडी या जेल या जो भी प्रोसीजर हो रहा है उनको दे। ऐसी सजा दे जो इब्रतनाक हो, क्या कि आगे आने वाली जनरेशन में या आगे इस पोस्ट पर आने वाला आदमी इस तरह की हरकत ना कर सके। वो अवेयर रहे कि अगर हमारे हाथ से पेपर लीक हुआ या इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई तो फिर हमें वही सजा भुगतना है जो सामने वाला भुगत रहा है, जो सामने वाला। हाँ, बिल्कुल सख्ती से इस पर कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों के साथ में बच्चे तो जा ही रहे, अच्छा उनको बैठे हुए पता नहीं चलता, लगता है कि बच्चे ऐसे यूं ही मर गए, हो गया। उनका जब अपना जाएगा ना तब एहसास होता है। अच्छा, जिस तरीके से काफी टाइम से पेपर लीक चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, पेपर लीक होता है, दोबारा कराते हैं, फिर पेपर लीक होता है, फिर दोबारा कराने की कोशिश करते हैं, फिर किसी बच्चे को अपनी कॉपी अगर दोबारा रीचेक करानी है तो पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। जो पेपर लीक बार बार हो रहा है, तो क्या युवाओं का सरकार से, सरकार की सुरक्षा से जो विश्वास है, जो भरोसा है, क्या वो उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा है। अगर भरोसा नहीं उठता तो कांग्रेस जनता पार्टी आती ही नहीं, ये भरोसे ही उठना है।
अभी सीबीएसई को एक लड़के ने चैलेंज किया है, कोर्ट घसीट दिया। फ्रंट पेज किसी और का है और इंटरनल पेज किसी और का है। अब सीबीएसई जैसी संस्थाएं बिक गई, बताइए। अच्छा, एक चीज हो कि कोचिंग सेंटर जब भी कभी रिजल्ट आता है तो उनका 100% रिजल्ट आता है। कोचिंग सेंटर तो किसी का 98 है, किसी का 95 है, किसी का टॉप 5 इस वक्त तो इंडिया में कोचिंग सेंटर्स पे मैक्सिमम फ्रॉड चल रहा है। किस तरीके एक ही लड़का टॉपर है और उसी की तस्वीरें सारे लोग लगा करके घूमते हैं। नहीं, मतलब ऐसे कैसे लगा लेंगे? हाँ, लगा देंगे। मान लीजिए कोटा बहुत पुरानी जगह, कोटा में ज्यादातर लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, तो कोचिंग में एक ही लड़के कोटा में कैसे लग जाए? लगता है। हमने तो, मैं कई पोस्टर्स ऐसे दिखा सकता हूँ, और रिसेंटली मेरे पास, मतलब मेरा लैपटॉप नहीं तो मैं दिखाता, एक ही बच्चा जिसका फोटो दृष्टि लगा रहा है, उसी के खास सर लगा रहे हैं, उसी के और कोचिंग सेंटर वाले लगा रहे हैं, उसी के नेतू मैम लगा रहे हैं, उसी के कोई, इस तरह से बहुत होता है। मैंने तो एग्जांपल्स में कह दिए, लेकिन और भी कई कोचिंग ऐसा तो नहीं होता कि ये बहुत बड़ा आज के टाइम में बिजनेस चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है बिजनेस, तो लेकिन बिजनेस, कुछ लोग ये मिलकर के पेपर लीक करा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अभी पेपर लीक की रिपोर्ट जो द हिंदू में पब्लिश हुई है, लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, या 4 या 5 तारीख की बात है, 4 तारीख में रिपोर्ट में, उनमें वो बच्चा जिसके लिए पेपर लीक किया गया था, वो बच्चा, उसका रिलेशन एक ऐसे आदमी से जिसका गहरा संबंध एक बीजेपी लीडर से, तो एक चैन ऐसे मिलता हुआ चला गया। अच्छा, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि बीजेपी आज के टाइम में सत्ता में हाँ, तो सवाल तो सत्ता से होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह ये तार वो मिले हैं बीजेपी नेता से, अगर ऐसे ही लीक करने वाले थे मिल जाते किसी मुस्लिम से या दलित से, तो उसका कनेक्शन फिर पाकिस्तान से मिल जाता। मीडिया तो फर्स्ट में पहले उसको कह देती कि ये पाकिस्तानी और आतंकवादी है, बाद में देखा जाता क्या होता। सरकार का रवैया क्या रहता है? सरकार का रवैया सिंपल है, सरकार तो आकर के कह देती ना कि पहचान लो इन दाढ़ी वालों को या कुर्ते वालों को, क्योंकि अभी मोदी जी हमारे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कपड़े से पहचानो। सरकार का क्या, सरकार का तो वन साइडेड रवैया 2014 से ही चल रहा है, 12 साल हो गए उसका वन साइडेड रवैया। आपको दलित होना और मुस्लिम होना बहुत आपके लिए गलत काम कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट की नजर में ये गलत है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि मतलब मुसलमान होना है तो मतलब दलित होना है, तो या दलित होना तो देश विरोधी है। कपड़े से पहचानते, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए। राजा अपनी प्रजा को कपड़ों से पहचानना, देश का प्रधानमंत्री कपड़े से पहचानना। अगर कोई मुसलमान इसमें इन्वॉल्व पाया जाए तो आप देख ले, कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो सबसे पहले उसमें चलेगा मुस्लिम परीक्षा माफिया चल जाएगा, और उसके बाद धीरे से उसका एक कोई टेररिस्ट से जोड़ देंगे। परीक्षा जिहाद, रिजल्ट जिहाद, कोचिंग जिहाद। अभी वो खान सर के साथ अभी मामला हुआ नहीं, अब तक उसका नाम कोई नहीं जानता था आदमी। अभी थोड़ा सा मामला हुआ, उसका पता नहीं क्या, फजल खान क्या नाम होकर के आ गया, फैसल खान। अभी मुझे लग रहा है कि वो खान को भी नहीं पता होगा कि मेरा नाम फैसल खान है। ऐसा चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, एजुकेशनल चैनल तो उसका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैनल। इसमें आप, अच्छा, एक, क्योंकि हमारी डिबेट भी एजुकेशन को लेकर गई है, तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जनरल ओम कश्यप ने कहा कि 2 करोड़ की ये यूट्यूब वाले टीचर, ठीक है, उसके बाद में खान सर और कई सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की, जनरल कश्यप को सुनाया और वीडियो उनको, मतलब कि एक तरीके से रिप्लाई दिया, ये कहे कि रोस्ट किया। उसके बाद में जनरल कश्यप ने सारे टीचरों पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका। इस चीज को साइड रखते हैं, जो खबर कल का, क्या खान साहब के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, तो क्या अंजना का बदला है? नहीं कहा जा सकता इन सब बातों को। कोचिंग सेंटर्स के अपने क्या विवाद हैं, क्या मामला है, अलग है, और खान सर पर क्या आरोप लगे या क्या प्रति आरोप है, ये एक जांच का विषय है, देखा जाना चाहिए। हालांकि उस आदमी ने देश के साथ बहुत बड़ा काम किया है, ये सत्यता है, और ये पूरा इंडिया मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, नॉन कम्युनल इशू है, सब मानते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ये बात माननी चाहिए। कितने उस आदमी ने तैयार किए, इंस्पेक्टर, दरोगा, IAS, PCS, तो उसने देश हित में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अब अगर उसको मुसलमान खान नाम होने की अगर सजा दी जाए तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है,
और आदमी अगर सफाई दे रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन भी गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अंजना ओम कश्यप का वो बयान, ठीक, अंजना ओम उस कश्यप बयान के बाद में कोचिंग सेंटर पर हमला, उस हमले के बाद में खान सर की गार्ड का गोली चलाना, उसके बाद में खान सर पर एफआईआर होना, वो भी धारा बीएनएस की धारा 109 में, 109, जिसमें कि वो 10 तो साल की सजा है। हाँ, जिसमें कि अगर आप तो नॉन कॉग्निजेबल बिल है ना, वो तो नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, उस इतनी बड़ी साजिश, क्या कोई एक तरीके से एजुकेशन के ऊपर हमला कहेंगी, या फिर ये जो कोचिंग जो फ्री वाली कोचिंग चल रही है, हाँ, ये हर जगह में खान सर का भी, और कुछ लोगों से भी यही सुना है खान सर की जो फीस बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। हाँ, तो जो एजुकेशन माफिया हैं उन लोगों का इसमें कुछ रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एजुकेशन माफिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें, क्योंकि अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, कई लाख रुपए ले लिए जाते हैं ये IAS, PCS, सिविल सर्विसेज वगैरह की एग्जाम की तैयारी के लिए, और वो आदमी 200-300 रुपए महीने की फीस में पढ़ा रहा है, तो एजुकेशन माफिया का बिल्कुल इसमें रोल हो सकता है। एक दूसरी बात ये कि इसमें गवर्नमेंट भी दूसरी साइड से इन्वॉल्व हो सकती है कि एक मुस्लिम चेहरा होकर के इस तरह से न बड़ा बनना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वैसे जांच के बाद ही कोई चीजें क्लियर की जा सकती है। और तीसरी बात, जो अंजना ओम कश्यप का जहां तक रहा, तो अंजना ओम कश्यप का नाम लेना ही ठीक नहीं, उससे पे मतलब वो इस लायक नहीं की बात की जाए क्या उस पे। इंडिया के मेन स्ट्रीम पर किसी पर भी वो नहीं इस लायक है कि उन पे बातें की जाए अपना टाइम खराब करने के बाद। कुछ लोग हैं जैसे संदीप चौधरी हैं, कुछ लोग हैं अच्छे जो मेन स्ट्रीम में रह करके काम करते हैं। बड़ा ये जो 2000 की नोट में जो लोग चिप लगा करके घूमते थे, उनकी क्या ही बात है। नहीं, वो संदीप चौधरी जो आजकल काम कर रहे हैं, वो थोड़ा नहीं बहुत कुछ हाँ, कुछ लोग होंगे जैसे 100 में एक आध लोगों बस की बात अलग है, पत्थरों में एक नग है। हाँ, पत्थरों में एक नग होने का अलग मसला है, लेकिन अंजना ओम कश्यप हो गई, और उसके बाद में एक आदमी 24 पे आता है, और फिर रिपब्लिक इंडिया पे आता है, तो इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना बात की जाए तो ठीक है क्या। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग खाली उसने अपना एक मरतबा अपने किसी चैनल में उसने अपना नाम बताया था कि मैं अंजना ओम मोदी, तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो कोई नहीं, इसलिए टंग हो जाती है। खैर, हमारे साथ थे डॉक्टर साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और जो चीज़ें आपने नीट एग्जाम लीक हुआ, और उसके बाद में जो उससे पहले भी कई सारे एग्जाम लीक हुए, और नीट का अब 21 जून को उन्होंने बताया है कि दोबारा 21 जून को दूसरा पेपर यानी एग्जाम होगा, फिर बच्चे दोबारा से मेहनत करेंगे, और उसको भी पता नहीं है कि उसकी सुरक्षा उस पेपर की किस तरीके से की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि उसके लिए वायुसेना आएगी और वायुसेना उसका इंतजाम करेगी। अच्छा, मुझे बता दें, वायुसेना के आने से चीजें क्या बदल जाएंगी? सवाल अराइविंग सिस्टम पे नहीं है कि पेपर कैसे लाया जा रहा है, सवाल पेपर लीक होने का है। सवाल रास्ते में थोड़ी लीक हो रहा है, सवाल तो पेपर आपका 15 तारीख को है, और यहाँ 1 तारीख को पेपर लीक पड़ा हुआ है, यानी 14 दिन पहले, 12 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले। तो हफ्ता दिन से क्या वायुसेना अपने हाथ में रखेगी? वो कोई सवाल नहीं, अराइविंग का सवाल ही नहीं है, सवाल सिक्योरिटी का है। उसमें गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट के पास ऐसे एक्सपर्ट ना हो, तो मैं एक राय दे दूं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिन जिन परीक्षा सेंटरों पर एग्जाम्स होने हैं, एग्जाम सेंटर्स पर, उन एग्जाम सेंटर्स के मेल आईडी रखें, पेपर से जस्ट 15 मिनट 20 मिनट या जैसे जितने बच्चे बैठे हों उस हिसाब से एक टाइम मेंटेन करके जस्ट 10 मिनट पहले उस PDF फाइल का ओपन अलाउ कर दे, और बढ़िया उसके पास नेटवर्क हो, नेट का सैटेलाइट सिस्टम, कि मान लीजिए 10 बजे से पेपर शुरू होना है, तो 9:51 पे ही वो PDF फाइल खुले, उससे पहले ना खुले, कोड वैलिड करे, और हाई स्पीड प्रिंटर मशीन लगाए कि इधर मारे और 10,000 पेपर 1 मिनट के अंदर प्रिंट हो जाए। ऐसी टेक्निकल मशीनें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, लगाए, और एकदम हाई सिक्योर लोग वहां अपने लगाए कि जैसे यूं पेपर प्रिंट हो, ऑन द स्पॉट सील मारे, और 1 मिनट के अंदर एग्जाम। आपको ये नहीं लगता कि मान लीजिए कि एक स्कूल में, कॉलेज में जहां पर एग्जाम हो रहा है, वहां पर 500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल मालिक ने पेपर प्रिंट कर लिए 510, ठीक है, एग्जाम में बच्चा गया, खाली कॉपी छोड़कर गया, लेकिन वही कॉपी दूसरी जगह लिखी गई, वो फिर चेंज हो गई। ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आपके पास सिक्योरिटी है, वहां गार्ड्स मौजूद हैं, कलेक्शन करने वाले लोग मौजूद हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जबकि और इतना सेंसिटिव एग्जाम है, तो एक लिमिटेड लोग ही हैं,
एकदम क्लियर है कि 512 लोग हैं, तो 512 तो 512 ही पेपर आप निकालिए ना। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा एब्सेंट है तो तुरंत जिम्मेदार टीम को उठा करके वो पेपर सौंपी जाए कि भाई ये बच्चा एब्सेंट है और ये पेपर आप इसको टेयर आउट कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल। तुरंत बात। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साजिद साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर साजिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं और लेखक भी हैं। वक्त वक्त पर अपने लेख इनके आते रहते हैं और चीज़ें अपनी पारदर्शिता के तौर पर भी बताते रहते हैं। मुखर होकर के समाज की चीज़ें जनता के सामने रखते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या चीज़ें चल रही है। खैर, आपने जो भी हमारे इंटरव्यू में आज चीज़ें देखी हैं, जो समझी हैं, उसको आप किस तरीके से कितनी हद तक उस चीज़ को समझ पाए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चले। और आने वाले वक्त में हम किस तरीके से और चीज़ें बढ़ाएं आगे, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आने वाले वक्त में आपकी और आपके आसपास के लोगों की आवाज़ बन सके। आप देख रहे थे जन सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।